साल था 2022 जहां बॉलीवुड पूरी तरह से हार मान चुका था। बड़े बड़े सुपरस्टार की मूवीज भी फ्लॉप हो रही थी। सबने उम्मीद छोड़ दी थी कि अब इंडियन सिनेमा का कुछ नहीं हो सकता। तभी आता है एक ट्रेलर। कहाँ पहुँच गया था यार? कहाँ घुस गया ये? Holy smokes. आ गए। KGF चैप्टर 2 जिसका लोगों को इतने सालों से इंतजार था, फाइनली अब उसका सेकंड पार्ट रिलीज होने वाला था। हाइप बहुत ज्यादा थी और था एक क्वेश्चन भी कि क्या पेंडेमिक के बाद सिनेमा हॉल्स में जो सन्नाटा पड़ा हुआ है, क्या ये मूवी उस सन्नाटे को सीटियों में बदल सकती है। और जब मूवी रिलीज, ऑडियंस के इस पागलपन से लेकर बड़े बड़े एक्टर्स तक हर कोई इसी मूवी की बात कर रहा था। Right now I think it's Rocky Bhai. Rocky Bhai. Oh yes, Yash from Yeah. KGF. इसी के साथ इस मूवी ने पूरे इंडियन सिनेमा को मासी सिनेमा का पावर दिखाया। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन अगर कुछ था तो वो ये था कि अब इसके बाद यश कौन सा प्रोजेक्ट चूज करेंगे, क्योंकि उनका यही डिसीजन उनके पूरे करियर को या तो बिगाड़ सकता था या फिर उन्हें इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री का एक बड़ा नाम बना सकता था। देखो, ये जो प्रॉब्लम है ना, ये सुनने में तो बहुत प्रिविलेज्ड लगती है कि भाई सक्सेस भी किसी के लिए बुरी हो सकती है क्या। और तुम खुद ही सोचो, एक आदमी जो अपनी पूरी लाइफ इतना स्ट्रगल करने के बाद फाइनली एक ऐसे स्टेज पर पहुंचता है जहां पूरा देश उसका फैन बन चुका है, उसकी मूवी ने 1000 करोड़ से ऊपर का कलेक्शन किया है, उसके पास स्क्रिप्ट और मूवीज के ऑफर आने रुक नहीं रहे। तुम्हें लगेगा कि ये सब तो अच्छी बात है, और मैं बोलता हूँ कि हाँ, ये अच्छी बात है, बट उस सुपरस्टार के मन में क्या चल रहा होगा। ऑफ कोर्स वो खुश होगा, बट उसके अंदर होगा एक डर कि क्या ये सक्सेस और ये बेंचमार्क मैंने सेट किया है, क्या मैं अगली बार भी ऐसा कुछ दे पाऊंगा? क्या यही मेरी आखिरी हिट होगी? कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए, कहीं ऑडियंस को मेरी नेक्स्ट मूवी ना पसंद आए। और इसी प्रेशर में आदमी एक्चुअल फकअप करता है। ऐसे सिचुएशन में वो कभी कुछ डिफरेंट करने से पहले 100 बार सोचेगा। वो आर्ट सी मूवीज को तो बिल्कुल भी नहीं चूज करने वाला। तब उसे लगता है कि मुझे कुछ ऐसा चूज करना चाहिए जो मेरे लास्ट प्रोजेक्ट की कैटेगरी में आता हो, जिसने मुझे इतना बड़ा फैंडम और सक्सेस दिखाई थी। और यही है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। और इसलिए मैं बोलता हूँ कि जिस सक्सेस को तुम एक वरदान समझ रहे हो, वो एक्चुअली एक डबल एज्ड स्वॉर्ड है, जिसके जितने ज्यादा फायदे हैं उससे कई गुना ज्यादा उसके नुकसान भी हैं। और इसलिए इस तलवार को बड़े ध्यान से चलाना पड़ता है। बट स्टिल अब होना तो वही था जो मैंने बोला, क्योंकि KGF की सक्सेस के इतने साल बाद फाइनली आई एक अनाउंसमेंट कि यश की अगली मूवी में वो एक गैंगस्टर का रोल प्ले करने वाले हैं। और ये स्टोरी 70s या 80s के टाइम की होगी। और इस मूवी की ऑफिशियल अनाउंसमेंट वीडियो भी आई थी, जिसमें कुछ ज्यादा तो देखने को नहीं मिला और कुछ लोगों को तो ये एक चीप एड की तरह फील हुई। बट इन सब के बीच एक्चुअल धमाका तो कुछ और ही करने वाला था। रूमर्स चल रहे थे कि यश नवीन मल्होत्रा की रामायण में रावण का रोल प्ले करने वाले हैं। अभी तक ये सिर्फ एजम्पशन और रूमर्स ही थे, बट फाइनली जब रामायण का अब इसके बाद सबके दिमाग और जुबान पर सिर्फ रामायण का ही नाम था। ऐसा लग रहा था जैसे लोग भूल ही चुके हैं कि रामायण से पहले यश की एक और मूवी आने वाली है। बट स्टिल जब मूवी का पहला टीजर आया, यश लग रहे थे। लोगों के इस क्रेजी रिएक्शन के साथ साथ कुछ लोगों को ये टीजर उतना भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ये वही सिग्मा पर्सनैलिटी और हार्ड वॉयलेंस के नाम पर KGF जैसा ही कुछ दोबारा बेचना चाहते हैं। बट पर्सनली मुझे टीजर सही लगा। मतलब जब आप पहली बार इसे देखते हो तो इट्स वेरी वियर्ड। मतलब जिस तरह से कट या एडिट किया है, ज्यादा कुछ समझ नहीं आता, पर ध्यान से देखने पर आपको समझ आता है कि भाई कितनी सारी डिटेल्स इन्होंने इंटेंशनली टीजर में छोड़ी है। अब मैं तो यही उम्मीद करता हूँ कि ये मूवी एक्चुअली कुछ नया लेकर आए सिनेमा हॉल्स में, ना कि सिर्फ यश के नाम पर एक कैश ग्रैब बनकर रह जाए। तुम्हारा क्या ओपिनियन है कमेंट्स में जरूर बताना। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड टाटा बाय बाय।